अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ज़बरदस्त सी और आसान सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे बेसन के बेले। बहुत से लोग इसे बेसन की सब्ज़ी भी कहते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। फिर अपनी जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आइंदा आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। यहाँ पे तो सबसे पहले हमें बॉइल्ड वाटर चाहिए, तो मैं यहाँ पे थोड़े से पानी को गरम कर रही हूँ, यानी उबाल रही हूँ। अच्छा, तो जब तक हमारा पानी बॉईल हो रहा है, मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है और ये मैंने लिया है 1.5 कप। और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा मैंने यहाँ पे 1 चम्मच इसमें शामिल किया है। और साथ में पिसी हुई मिर्च, ये भी 1 चम्मच। हल्दी आधा चम्मच। नमक हस्बे जायका। यहाँ हम इसमें ऑयल भी शामिल करेंगे। ऑयल में लूँगी यहाँ पे 2 चम्मच। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है इस बेसन के साथ। अच्छी तरह से हम सारी चीज़ों को बेसन में मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम इसका पानी की मदद से पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट जब हम बनाएंगे तो उसको बहुत थिक रखना है हमें। मैं सीधा पानी शामिल कर रही हूँ और हाथ की मदद से इसको गूंद रही हूँ। बिल्कुल हमें इसको इस तरह से रखना है जैसे कि हम आटा गूंदते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमें इसको गूंदना है। बहुत सख्त सख्त से इसको रखना है। देखें, बिल्कुल इसी तरह मैं इसको गूंद रही हूँ जिस तरह के हम आटे को गूंदते हैं। ये देखें, यहाँ पे ये बिल्कुल गूंद चुका है अच्छी तरह से। और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा सख्त है। आप लोगों को बिल्कुल इसको इसी तरह रखना है। और अब हम इसकी तैयार करेंगे बेले। इसको बेल के इस तरह से लेना है आपको, इसको बिल्कुल इस तरह से, क्योंकि ये बेले हैं तो इसको ये इसी तरह से बेलना पड़ता है। और देखें, इस तरह से हम तैयार कर लेंगे इसको लंबा लंबा सा। हाथ से ही हम इसको बेलेंगे। यहाँ पर बहुत ही आसान है, ये बहुत इजीली बेल जाएंगे ये। देखें, यहाँ पे सारे बेले अच्छे से बिल गए हैं। और आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इसको मैंने मोटा नहीं रखा है और बहुत ज़्यादा इसको मैंने पतला भी नहीं रखा है। ये पतले पतले से, वरना हमारे बॉईल होते टाइम टूट जाएंगे। तो बस आपको इसको इसी तरह से रखना है। हाँ, हमारा पानी अच्छे से बॉईल हो गया। अब हम इसमें इसको शामिल करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमारे बेले बॉईल हो रहे हैं। हमें इसे 10 से 15 मिनट तक बॉईल करना है, ताकि ये अच्छे से बिल्कुल गल जाए। अच्छा, जब तक हमारे यहाँ पे बेले बॉईल हो रहे हैं, हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इसकी ग्रेवी के लिए मैंने एक पैन के अंदर ऑयल ले लिया है और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ ज़ीरा। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा शामिल किया है, साबुत ज़ीरा। ज़ीरे को मैं यहाँ थोड़ा सा फ्राई करूँगी। और साथ ही साथ में इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे मैंने 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। और साथ में मैं शामिल कर रही हूँ प्याज, 1 अदद चॉप की हुई प्याज। दरमियानी साइज़ की प्याज लेके मैंने उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। और इन सब चीज़ों को साथ में अच्छे से फ्राई करेंगे हम यहाँ। अच्छे से हम इसको यहाँ भूनेंगे। देखिए, हमारे यहाँ पे प्याज थोड़ी फ्राई हो गई है। अब हम इसके अंदर अपने स्पाइसेस सारे शामिल करेंगे। हल्दी आधा चम्मच, पिसी हुई मिर्च 1.5 खाने का चम्मच। अगर आप लोग कम मिर्च या ज़्यादा मिर्च खाते हैं तो उस हिसाब से भी आप लोग डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से। नमक हस्बे जायका। यहाँ पे मैं इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस शामिल नहीं करूँगी, बस यही चीज़ें डालनी है। और इन सब मसाले को अच्छे से साथ में भूनना है हमें। यहाँ पे देखिए, हमारा मसाला भुन रहा है और ये भुनना बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। ऑयल देख सकते हैं आप लोग, इसका सेपरेट हो रहा है। लेकिन हमें इसे अभी 2 से 3 मिनट तक और अच्छे से भूनना है कि हमारा मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से भुन जाए और इसमें कोई भी चीज़ कच्ची ना रहे। देखिए, हमारा मसाला यहाँ भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी दही, 1 बोल दही का। और इसको हमें अगेन दही डाल के बहुत अच्छी तरह भूनना है।
यहाँ देखते हैं, यहाँ देखें हमारे जो बेले हैं वो बहुत अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब मैं इन बेलों को निकाल लूँगी। बेले निकालने के बाद आप लोग देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है, और इस पानी को हम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊंगी इस पानी को हमें क्या करना है। अच्छा, मैंने बेलों को यहाँ एक प्लेट में निकाल लिया है, और अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। इसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। देखें, इतने इतने पीसेस में हम इसको काट लेंगे। बिल्कुल बेलों के हमें छोटे छोटे पीसेस बनाने हैं, इस तरह से, जिस तरह मैं काट रही हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे बेलों के छोटे छोटे पीसेस बना लिए हैं। आप लोग चाहें तो इससे भले थोड़े बड़े पीसेस भी रख सकते हैं, लेकिन ये एक सही साइज़ है इसका। इससे ये होता है कि अगर आपके बेले अभी अंदर से थोड़े से सख्त भी हों तो ये अच्छे से ग्रेवी में जाके और अच्छी तरह गल जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ हमारा मसाला दही के बाद भी अच्छी तरह से भुन गया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी अपने बेले। यहाँ बेले डाल के भी मैं इसको 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी। बेलों का आटा सख्त रखने का हमारा मकसद यही होता है कि जब हम उसको भूनें या फिर हम उसको अपनी ग्रेवी में शामिल करें तो वो बिल्कुल भी टूटे ना, और ये इसमें जब पकेंगे तो बहुत अच्छी तरह से गल भी जाएंगे, तो वैसे ही सॉफ्ट भी हो जाएंगे ये बेले अच्छे से। और अब मैं इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। पानी मैंने इसमें वही लिया है जो मैंने बेलों का था, आपको बताया था कि हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे। तो ये वो पानी ज़ाया ना करने का मकसद यही है कि हम इसको इसके शोरबे के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपको पानी इसका कम लग रहा हो तो भले आप कोई और पानी भी, जो सादा पानी है, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें यहाँ इतनी ही ज़रूरत थी। मुझे ज़्यादा इसका बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है शोरबा, बस इतना ही डालूंगी। और मैं इसको ढक के पकाऊंगी 10 मिनट तक। जी, तो देखिए, यहाँ पे हमारे बेले तैयार हैं। अब मैं इसको ऊपर से गार्निश करूंगी हरी मिर्चों के साथ और हरे धनिए के साथ, और इसको हम सर्व करेंगे विदाउट टाइम वेस्ट किए यहाँ पर। बहुत ही डिफरेंट सी बेसन की ये डिश है। इसका खुशबू और जायका बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। इसको मैं यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा और गार्निश करूँगी धनिए के साथ और हरी मिर्चों के साथ। जी, तो ये रही हमारी गर्मा गर्म बेलों की डिश बिल्कुल तैयार। आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।